बिहार के मुजफ्फरपुर की बेटी के साथ हुआ बड़ा घटना। भड़की मायावती ने बिहार की सिस्टम को हिलाया और कर दिया ये बड़ी मांग। घबराए नीतीश कुमार। जी हाँ, बिहार में एक ऐसी घटना घटी है। बिहार में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साथ ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने जो मांग की है उससे बिहार की सिस्टम जो है डगमगा गई है। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव का इस मामले में उनका जो असली चेहरा अब नजर आया है। जी हाँ, पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द माँ भारत टीवी। आप सबको पता है कि पिछले 2-3 दिनों से एक खबर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग उस पर बात भी कर रहे हैं। हालांकि इस खबर की शुरुआत हमारी टीम जनतंत्र खबर के द्वारा की गई। और आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे सिस्टम को हिला देती है। सच बोल रहा हूं, आप जान लीजिए। और सिस्टम तब हिल गया जब उस बच्ची को सही समय पे सही उपचार नहीं मिला और उस बच्ची की मौत हो जाती है। पूरी खबर बताऊंगा, पूरा शुरू से बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई और इसमें तेजस्वी यादव की कैसे उसका काला करतूत आ गया सामने, और बहन कुमारी मायावती जी ने कौन सी बड़ी मांग कर दी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के एक गांव की है। मुजफ्फरपुर के एक गांव में, गांव का नाम नहीं लूँगा, उस गांव में आपको बता दूं कि दलित समाज से आने वाली बच्ची, बताया जा रहा था कि वह जो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी। और बता दूं आपको कि एक मछली बेचने वाला व्यक्ति आता है, व्यक्ति नहीं, एक युवा आता है और इस दलित समाज की बेटी को देख करके, अकेला देख करके उसको उठा करके ले जाता है। और ले जाने के बाद मछली बेचने वाला व्यक्ति उसको ले जाता है उठा करके और ले जाकर उसको मक्के के खेत में बलात्कार करता है। और बता दूं आपको, बलात्कार करने के बाद उस छोटी सी बच्ची को गला रेतता है। गला रेतने के बाद ही नहीं रुकता है, गला रेतने के बाद वो उतना तक ही नहीं रुकता है, उसका पेट भी फाड़ देता है। मानो उसकी हत्या करने की पूरा प्रयास किया गया है। वो लड़की को पूरा नग्न अवस्था में छोड़ करके उसके साथ बलात्कार करके, गला काट करके, पेट चीर करके छोड़ दिया गया था। लेकिन बता दूं आपको, वो मछली बेचने वाला अपने तरफ से उसको मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि वो बच्ची इतनी हिम्मत वाली थी कि कई कोस दूर, कई किलोमीटर दूर के लगभग अंदर जो है मक्के की खेत में, बताया जा रहा है कि मक्के के खेत के अंदर से उसी तरह से नंगी जो है किसी तरह से वो मरने वाली हालात में आकर के रोड के किनारे क्या बोलते हैं कि गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। घर वाले लगातार खोजते उसके घर चले जाते हैं जो मछली बेचने वाला है। और उसके बाद वहीं से पता चलता है कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे घटी है। और वहाँ से नंगी, वहाँ पर जो है उसके माता पिता जाते हैं और उसके परिवारजन जाते हैं, उसको लाते हैं। और आपको बता दूं कि बच्ची इतनी हिम्मत वाली थी कि उसको गला कटने के बाद वो अपना सारा बयान जो है लिख कर ऐसे बता रही थी, बोल नहीं पा रही थी। बता दूं आपको, वो बोल नहीं पा रही थी, उसका गला कटने के कारण वो आवाज़ नहीं निकाल पा रही थी कि सारा बात किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्या क्या किया, सारी बातें लिख कर बता रही थी। लेकिन मुजफ्फरपुर में ज़्यादा हालात बिगड़ जाने के बाद उसको पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए वहाँ के डॉक्टर रेफ़र करते हैं। लेकिन रेफ़र करने के बाद यहाँ के जो जातिवादी, संकीर्ण मानसिकता के जो डॉक्टर हैं, वहाँ के स्टाफ हैं, वो बच्ची को 3 घंटा बाहर ही रोक देते हैं नौटंकी करने में। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि उस बच्ची की मौत हो जाती है। जी हाँ, उस बच्ची की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद
सबसे पहले जो है कोई आता है तो है दलित समाज के व्यक्ति, जिनका नाम है आदित्य पासवान। आदित्य पासवान जी आते हैं, जो बिहार में बहुजनों के नेता माने जा रहे हैं, इस समय बहुत काफ़ी एक्टिव हैं दलितों में। और आपको बता दूं कि वो बच्ची को एडमिट कराने से लेकर शुरू में सबसे पहला इस घटना की जानकारी आदित्य पासवान जी को मिलती है, तो वहाँ पहुँचते हैं, हमारी टीम जनतंत्र खबरी पहुँचती है। और उसके बाद कवर करने के बाद बच्ची थोड़ा सा ठीक हालात में थी, लेकिन अचानक मुजफ्फरपुर में उसके हालात ख़राब होते हैं और उसको रेफर करने के बाद यहाँ एडमिट नहीं जब कराया जाता है, तो वहाँ पर आदित्य पासवान भी लड़ाई करते हैं, लेकिन आखिरकार बच्ची की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद तमाम जो विपक्ष के लोग हैं, सब लोग आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। जैसे तेजस्वी यादव हो गए, आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, तमाम लोग जो है आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इस समय बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसा सवाल, एक मांग की है जिससे पूरा सिस्टम हिल गया है। और इसमें तेजस्वी यादव को बता दूं आपको, तेजस्वी यादव जो है आज मिलने के लिए पीड़ित परिवार से गए थे उनके घर पे, कुछ धनराशि वहाँ पर दिए। लेकिन आपको बता दूं, कहा जाता है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, तेजस्वी यादव क्या न्याय दिलाएंगे जो खुद इस सरकार के अंग डिप्टी सीएम के घर पे जाते हैं, चाय पानी करते हैं, शादियों में भेंट करते हैं, मुलाकात करते हैं। वो व्यक्ति क्या है आपको न्याय दिलाएंगे? आपको कुछ तस्वीरों को साझा करूँगा, उसके बाद बहन मायावती जी की जो मांग है उसको दिखाऊंगा, और बहन कुमारी मायावती जी ने क्या उनसे मांग की और सिस्टम कैसे हिला है। देखिए, तेजस्वी यादव का ये 18 घंटा, ये चूँकि ये घटना मुजफ्फरपुर का काफ़ी पुराना है, लेकिन तेजस्वी यादव का ये आप देख सकते हैं, लगा भी दूंगा। तेजस्वी यादव जो है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं, उनके सुपुत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में जाते हैं और शुभ आशीर्वाद भी देते हैं और खूब खुश होते हैं। देखिए, इनकी तस्वीरों को देखिए आप, तेजस्वी यादव जी हैं, देखिए तेजस्वी यादव जी हैं। और इन्होंने लिखते हैं, इससे पहले घटना हो जाती है, लिखते हैं कि बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के सुपुत्र के वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होकर वर वधू को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं तथा परिजनों को मंगल वेला की हार्दिक बधाई, तस्वीरों को शेयर करने का काम किया। और आज ये महाशय जाते हैं और पीड़ित परिवार से कुछ पैसे धरा कर कहते हैं कि हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से सहयोग है। अच्छी चीज़ है, लेकिन आप नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार में, अगर आप इतना ही तगड़ा होते ना तो इस तरह की वारदात शायद नहीं होती। आप सबको पता है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव हैं बिहार सरकार में, लेकिन आपको बता दूं कि ये इतना कमज़ोर हैं विपक्ष के रूप में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। आए दिन दहाड़े किसी को गोली मार दी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष जब कमज़ोर रहेगा तो सत्ता में तानाशाही होता ही रहेगा। खैर छोड़िए, इनसे क्या उम्मीद, ये तो सिर्फ जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, उसके बाद चले आएंगे। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जब दलितों के साथ गलत होता है, ये तो मामला मुजफ्फरपुर का हाईलाइट हो गया, तो ये बोल रहे हैं, चल गए हैं भेंट करने के लिए। लेकिन जब किसी अन्य दलितों के साथ होता है तो ये नहीं जाते हैं, लेकिन जब इन्हीं के सजातीय के साथ कोई गलत काम होता है तो तेजस्वी यादव तुरंत ट्वीट करते हैं और तुरंत पहुँच जाते हैं। तो इनके अंदर वो जातिवादी मानसिकता है तेजस्वी के अंदर। लेकिन इसमें बहन कुमारी मायावती जी को जैसे ही जानकारी मिला, तैसे ही ट्वीट करके बिहार सरकार को घेरने का काम किया और सवाल पूछने का काम किया और बहुत बड़ा मांग की है। और पीड़ित परिवार की मां का क्या कहना है ये भी दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी क्या लिखती हैं, देखिए लिखती हैं, देख लीजिए आप। लिखते हैं कि बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसे चाकू से गोद कर मारने तथा फिर पटना अस्पताल में इसके इलाज में देरी लापरवाही से हुई मौत की ताज़ा घटना राज्य की भी बदहाल कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता प्रमाण, जो अति निंदनीय और चिंतनीय है। बिहार कब बदलेगा? क्वेश्चन पूछ दिए बहन कुमारी मायावती जी। बिहार कब बदलेगा? इस तरह की घटनाएं कब तक होगी? इनका साफ तौर पे कहना है। दूसरा ट्वीट, बिहार सरकार सभी दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं के पुनरावृत्ति को रोका जा सके। सरकार पीड़ित परिवार
कि हर प्रकार से मदद करे, वह उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दे तो यह बेहतर। बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल पूछा है कि बिहार कब बदलेगा, कब तक बदलेगा। बहन कुमारी मायावती जी ने पूछा कि कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और साथ ही साथ कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ आपको दिखाई देना चाहिए। आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार की मां का क्या कहना, सबसे पहले आप सुन लीजिए। और 3 बार पेट भी चीरा है, बच्ची बोल रही थी। और पूरे वहाँ मिला, कपड़ा मिला, पूरे लंगटे थी, कपड़ा मिला। और क्या उसको जो गर्दन में क्या था, वो नाक में था, वो भी मिला। सब चीज़ मिला उसका। गया थाना वाला था, गांव वाला से जबरदस्ती से उसको ले गया, खोजवाया, आगे गया तो 10 कट्ठा मकई के अंदर में एक कांड हुआ। फांसी उसको नहीं दिलवाइए, उसको हम सोच रहे हैं कि ऐसा कीजिए कि पब्लिक उसको सजा दे। जैसे मेरी बच्ची के साथ दुर्घटना हुआ, उसी तरह उसको भी पब्लिक मारे। तो आपने देखा किस प्रकार से उसकी माँ का भी जो कहना है, साफ तौर पे उनके कहना है कि फांसी की सजा मत दिलाइए। जो व्यक्ति ऐसा काम किया है, मछली बेचने वाला, उसके साथ पब्लिक को सौंप दीजिए, पब्लिक खुद न्याय करेगी, ऐसा पीड़ित परिवार का माँ का कहना है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि ऐसा घटनाएं कब तक होंगी। बिहार में लगातार आप सुने होंगे कि इस तरह की घटनाएं कोई नया नहीं है, ऐसी घटनाएं लगातार बिहार में होती रहती हैं। बाकी पीड़ित परिवार के साथ इस तरह की घटना होती है, और इस बिहार की पीएमसीएच जो अस्पताल है, कॉलेज है, वहाँ पर एडमिट न करने की वजह से बच्ची की मौत हो जाती है। और इस पे बहन कुमारी मायावती जी अपना प्रतिक्रिया देती हैं, उसको आप कैसे देखते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव की रवैया को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।